हजरात, जो रैली का ऐलान इजरायली लोगों ने किया था कि हम नेताओं के साथ, इजराइल के पार्लियामेंट मेंबर्स के साथ मिलकर गाज़ा के अंदर मांग करेंगे कि यहूदियों को बसाया जाए, वो रैली की गई। शॉर्ट में जल्दी आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ। इससे पहले जो अपडेट्स मैंने आपको देर रात से अब तक दिए हैं, उन तमाम अपडेट्स को जान लीजिए, जाकर देख लीजिए। ये तस्वीर देखिए आप, गाज़ा के अंदर इजरायली सेटलर्स बसने की मांग कर रहे हैं। प्रोटेस्ट किया गया है, रैली निकाली गई है और मांग की गई है कि इजराइल की नेतन्याहू सरकार जल्द से जल्द हमें अलाउ करे कि हम हज़ारों की तादाद में गाज़ा के अंदर यहूदी जाकर बस जाएं। हज़रात मोहतरम, इस रैली के अंदर ये देखिए अगली तस्वीर, ये है इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर। इन्होंने कहा है कि गाज़ा हमारी ज़मीन है, हमें गाज़ा में बसना होगा और गाज़ा की ज़मीन हमें वापस लेनी होगी क्योंकि ये हमारी पुरखों की ज़मीन है। इसके अलावा बेंजीवीर भी इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। उन्होंने मांग सेम वही की है कि गाज़ा हमारी अपनी, हमारे पुरखों की ज़मीन है। ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों यहूदी यहाँ पर जाकर बसना चाहते हैं। इजराइल की गवर्नमेंट को अलाउ करना चाहिए कि हम वहाँ जाकर बस सकें। साथ ही इजरायली इन नेताओं ने साफ तौर से कहा कि जो भी फ़िलिस्तीनी हैं वो उन इलाकों से हट रहे हैं, गाज़ा से भाग रहे हैं, और जो नहीं हटे हैं उनको वहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि वो ज़मीन हमारी है। वहीं इजराइल के कट्टरवादी एक नेता ने, सेटलर्स मिनिस्टर ने ये भी कहा, जो आपको मैं सुनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि गाज़ा के लोग वहाँ पर रहने का हक खो चुके हैं, वहाँ से उनको निकाल देना चाहिए और यहूदी इजरायलियों को वहाँ बसाना चाहिए। Not just a few settlements, the entire Gaza Strip from north to south. There are representatives here of 6 groups with more than 700 families. That is thousands of people who are ready to move to Gaza now. As a result of the brutal massacre of the 7th of October, the Gaza Arabs lost the right to be here ever. So they will go to the different countries of the world. They will not stay here. The world is still hesitating, but we will convince in different ways. We'll convince. वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल के सबसे बड़े अखबारों में एक अखबार हारेट्स ने भी छाप दिया है कि नेतन्याहू की पार्टी यहूदियों को, इजरायलियों को गाज़ा में बसाने का रास्ता साफ कर रही है और माहौल बना रही है कि इजराइल के लोग अब जाकर गज़ा में रह सके। वहीं इजराइल के चैनल 4 ने दिखाया है कि एक तरफ गाज़ा में बमबारी, तबाही, नरसंहार, कत्लेआम हो रहा है, गाज़ा को समतल किया जा रहा है। देख लीजिए, लूटपाट की जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है, चीख पुकार की आवाज़ आ रही है और बॉर्डर पर खड़े होकर इजराइल के लोग एंजॉय कर रहे हैं इस नरसंहार को, बबल्स फुला रहे हैं, मेला लगा हुआ है, एंटरटेनमेंट चल रहा है। सोचिए, ये गिद्ध नहीं तो फिर क्या हैं, जो बच्चों के नरसंहार, बच्चों के अलावा उनकी माओ, लोगों के नरसंहार, बूढ़े लोग, उनके कत्ल और चारों तरफ चीख और पुकार की आवाज़ देखकर खुश हो रहे हों और खुशियाँ मना रहे हों, और टाइम पास के लिए ये सब देखने के लिए बॉर्डर पर आकर ये सब मज़े से देखते हुए खा पी और मौज कर रहे हों। अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि ये हैवान है कि इंसान। हालांकि ऐसे हैवान भारत में भी बसते हैं जो मुसलमानों के नरसंहार का ख्वाब देख रहे हैं। उधर गाज़ा से जिन फिलिस्तीनी कैदियों को गिरफ्तार किया गया है, कैद में लिया गया है, ये देखिए, इजराइल के सैनिक उनको बस में बैठाकर आँख, हाथ, पैर सब कुछ बांध कर उनको अब्यूज़ कर रहे हैं, उनके ऊपर यहीं से जुल्म करना शुरू कर दिया गया है। वहीं इजराइल ने ये वीडियो जारी की है, मल्टीपल वीडियोस जारी की हैं, जिसमें उसने दिखाया है कि हमने हज़ारों की तादाद में गाज़ा के इलाके को अपनी ज़मीनी फ़ौज के ज़रिए खाली करवाया है, दूसरे इलाके में गाज़ा के लोगों को भेजा है। मंजर आपके सामने है।
वहीं इजराइल ने नॉर्थन गाजा से दर्जनों फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करके उनकी तस्वीर जारी की है। उधर गजा की गवर्नमेंट ने, टूटी फूटी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जबलिया के इलाके में भूख और प्यास से सैकड़ों लोग घरों के अंदर अब मारे जा रहे हैं और मारे भी गए हैं, क्योंकि जबलिया को पूरी तरह से इजराइल ने घेरा हुआ है। न कुछ सामान आने दे रहा है, न लोगों को वहां से निकलने दे रहा है। मेरे दोस्तों, इस नौजवान की बात को सुनिए, जिगर फट जाएगा। ये बताते हैं कि इनका पूरा का पूरा परिवार जबलिया के अंदर अपने घर के मलबे के नीचे दबा हुआ है। जाहिर सी बात है, कोई घर में बचा नहीं है, सब मारे गए हैं, लेकिन उनकी लाश को भी ये मलबे से नहीं निकाल पाए हैं। हज़रात मोहतरम, भारी तादाद में ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जिगर को फाड़ती है, ये तस्वीर इंसानियत को खून रुलाती है कि अलग अलग अपने इलाकों से गाज़ा के जो लोग हैं वो निकल रहे हैं मजबूरी में। गोद के प्यारों को लेकर, घर के बूढ़ों को लेकर, घर की बीमार औरतों को लेकर लोग अपने परिवार के साथ अपनी यादों को छोड़ रहे हैं। पीछे वो अपने प्यारों को मरा हुआ छोड़कर जा रहे हैं। मलबे के अंदर उनके प्यारों की लाश दबी हुई है, वो निकाल ना पाए, उनकी तदफीन न कर पाए, उनको दफना ना पाए, और वो किस दिल से अपने इन प्यारों को इस हाल में अपने मकान और इलाके को छोड़ रहे हैं। वाह वाह। मेरे दोस्तों, हाल ऐसा है कि यूएन ने रिक्वेस्ट की है इजराइल से कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि गाज़ा के अंदर जो लोग मलबों के नीचे दबे हैं उनको बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए हमें रास्ता दीजिए। जो लाशें दब गई हैं मलबों में, उनको निकालने के लिए हमें जाने की परमिशन दीजिए। अब मेरे दोस्तों, इजराइल ने यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर को, यानी यूरोपीय यूनियन को धमकी दे दी है और यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर से कहा है जो इजराइल में है कि यूरोपीय यूनियन ने जिन हथियारों पर पाबंदी लगाई है इजराइल को नहीं मिलने चाहिए, हम इस कदम को कभी नहीं भूलेंगे। इजराइल की धमकी से और गुस्से से इमैनुअल मैक्रोन यानी पूरे फ्रांस ने ही मुंह दिया। इमैनुअल मैक्रोन के दफ्तर ने ऑफिशियली बयान जारी करके कहा है कि हमारी गवर्नमेंट ने इजराइल के किसी हथियार कंपनी को बैन नहीं किया है। उधर लेबनान पर हमले को तेज करने के बाद मांग उठी कि बरतानिया हथियार देना बंद कर दे। बरतानिया ने हक दिया और बरतानिया ने कहा कि नहीं, लेबनान के ऊपर हमला करने की वजह से हम हथियारों को बंद इजराइल को देना नहीं करेंगे। 7 अक्टूबर को तथाकथित जो आतंकी हमला हमास के जरिए इजराइल पर किया, इजराइल ने ही अब जानकारी दी है कि शिनबेट एजेंसी, जो खुफिया इजराइल की एजेंसी है, हमले से कुछ घंटे पहले इजराइल की गवर्नमेंट को ये जानकारी शिनबेट ने दे दी थी, लेकिन नेतन्याहू की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। मानो इस जंग का खेल पूरी तरह से नेतन्याहू ने खुद रचा। पूरी दुनिया में बड़े बड़े देशों से हथियार खरीदने के मामले में और अपनी सेना पर खर्चा करने के मामले में अब बहुत आगे बढ़ चुका है इजराइल। जी हाँ, एक साल में 27.5 बिलियन डॉलर अपनी सेना पर खर्च करके इजराइल कनाडा और स्पेन को पीछे खदेड़कर 15वें स्थान पर आ गया है। पूरी दुनिया में 15वें नंबर पर अब इजराइल है, जिसने सबसे ज़्यादा अपनी सेना पर खर्च किया है। ऑस्ट्रेलिया भी किस कदर इजराइल के साथ है समझिए। अमेरिका के एक लॉ प्रोफेसर हैं जो फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, उनके वीज़ा को ऑस्ट्रेलिया ने सस्पेंड कर दिया है क्योंकि वो शख्स फिलिस्तीन को सपोर्ट और इजराइल का विरोध करता है। मेरे दोस्तों, जॉर्डन के विदेश मंत्री आयमान ने कहा है कि इजराइल जो वॉर क्राइम कर रहा है, नरसंहार कर रहा है गाज़ा फिलिस्तीन के अंदर, इसको भूलना नहीं चाहिए और इंसानियत के नाते इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सब ये देख रहे हैं कि इजराइल गाज़ा की पॉपुलेशन फिलिस्तीन की पॉपुलेशन के साथ सही नहीं कर रहा है। उधर मेरे दोस्तों, यमन ने 5 से 10 ड्रोन इजराइल की तरफ दागे, कुछ पहुंच नहीं पाए और कुछ 5 लगभग ड्रोन को इजराइल ने लाल सागर मेडिटेरियन सी के पास मार गिराया है। लेबनान के ऊपर बिल्कुल ताज़ा तरीन हमले में जो इजराइल ने किए हैं, मैं मंजर नहीं दिखा पाऊंगा माजरत के साथ, लेकिन इस हमले में 4 बच्चे भी मारे गए हैं। फ्रांस ने भले ही हक दिया है और पलटी मार दी है, लेकिन फ्रांस की राजधानी पेरिस में मेट्रो स्टेशन तक के अंदर फिलिस्तीनी समर्थकों की भीड़ देखी जा रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने
नेतन्याहू से कहा है कि यहिया सिनवार को आपने मार दिया है, अब ये मौका है कि आप हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन से बात करके, गाज़ा में बात करके आप सीज़ फायर कर सकते हैं। उधर अमेरिका ने अलग ही रिपोर्ट पेश की है। अमेरिका ने जानकारी दी है कि यहिया सिनवार के मौत के बाद भी अभी गाज़ा और इजराइल की बातचीत सीज़ फायर को लेकर शुरू भी नहीं हुई है। उधर बरतानिया एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज ने 2025 मार्च 2025 तक के लिए इजराइल को लिए उड़ान भरने वाली तमाम फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। हजरात, भले ही इजराइल कहे कि मैं जीत रहा हूं, लेकिन वो कद्दू जीत रहा है। लगाओ भैया फुल स्क्रीन पर रिपोर्ट। इजराइल की करेंसी शाकेल डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्थान पर आ चुकी है। 3.66 NIS पहुंच चुकी है, यानी इजराइल की शाकेल, इजराइल की करेंसी तेजी से, धड़ल्ले से बैक टू बैक गिरती जा रही है। 3.76 तक नीचे आ चुकी है। हज़रात मोहतरम, मुर्दा सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के मुसलमानों से गाली सुनने के बाद दिखाया है कि हाँ बेचारे प्रेशर में आ गए हैं। ये देखिए, आधिकारिक बयान जारी करके इजराइल के हमलों की निंदा की है और कहा है कि गाज़ा फिलिस्तीन में जो इजराइल कर रहा है इसको तुरंत बंद किया जाए और इजराइल की सेना और इजराइल की रिजिम की जांच हो कि इन्होंने क्या क्या वॉर क्राइम किए हैं। उधर हूतीज़ ने कहा है कि अगर ज़मीनी रास्ते से घुसपैठ अमेरिका ने यमन में की तो अमेरिका की फौज का हाल वैसा करेंगे जैसे वियतनाम में शिकस्त अमेरिका को मिली थी और उससे बुरा हाल करेंगे। खबर आ रही है कि सीरिया के, तस्वीर आपके सामने, सीरिया के ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री में खतरनाक आग लग गई है। ये पुष्टि नहीं हुई है कि ये हमला है या एक्सीडेंट, लेकिन सीरिया में इस तरह से एक्सीडेंट तो बिल्कुल नहीं होते हैं। मेरे दोस्तों, WHO की थोड़ी सी जो है कामयाबी हासिल उसे हुई है। WHO को 1000 महिलाएं और घायल बच्चियों को वो यूरोप निकाल कर ले जाएगा इलाज के लिए। इन तमाम रिपोर्ट्स की सबसे बड़ी खबर यह है कि हमास अब अपना कोई चीफ चुनेगा ही नहीं। हमास अब सिर्फ एक कमेटी की तरह काम करेगा, सेक्रेटरी सदर होंगे और ये पूरी कमेटी कतर की राजधानी दोहा में बैठकर ऑपरेट करेगी और कतर की राजधानी दोहा पर इजराइल कोई भी हरकत नहीं करेगा। एक बार फिर से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन आज पहुंच जाएंगे इजराइल और इसके बाद पूरे अरब देशों के वो दौरे पर जाएंगे। भारी मात्रा में फिलिस्तीनी लोगों को, यानी गाजा के लोगों को घर छोड़ते हुए देखा जा रहा है। उधर अमेरिका ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है उन लोगों के खिलाफ, इजराइल की सेना का वो यूनिट जिस पर इल्ज़ाम है कि उस यूनिट ने, उस बटालियन ने फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों के साथ रेप किया है। गाज़ा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे अगर आना चाहते हैं तो ये बारकोड आपके लिए है। कुछ वक्त के लिए खाने का इंतज़ाम अगर हम फिलिस्तीन एम्बेसी के ज़रिए कुछ मदद पहुँचा के कर सकते हैं तो इससे बेहतर कोई भी चीज़ नहीं है जो हम कर सकें। अगर कुछ और इसके अलावा है तो कुछ नहीं है इससे बेहतर कि आप अपने इबादतों में दुआ करें, नमाज में दुआ करें, अपने आलिम दीन से कहिए कि पूरी जमात के साथ दुआ करवाइए, मस्जिद में दुआ करवाइए कि गाज़ा और फ़िलिस्तीन में, बल्कि पूरी दुनिया में शांति और अमन फैल जाए और ये जंग पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हो रही है ख़त्म हो जाए। वॉर रुकनी चाहिए किसी भी हाल में। और भारत में भी जो हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैल रही है और राजा लगातार गंद मचा रहा है, वो भी कामयाब ना हो और भारत में भी शांति, चैन और अमन आए। जय हिंद।